हाय स्टूडेंट, मैं युवराज गुप्ता यूयू मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के पार्ट टू के बारे में पढ़े थे, उसमें क्वेश्चन अलग थे। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइम एंड वर्क के पार्ट 3, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो समय ना गवाते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग अगर चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पिछले वीडियो को थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि पिछले वीडियो हम लोगों ने ये पढ़ाया था हमने कि ए जो है किसी काम को अगर 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को अगर 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम निकालते तो वही हमारा पूरा वर्क होता है, यानी 20। अगर एक दिन का काम निकालना है तो 10 से भाग देंगे तो ए का एक दिन का काम निकल जाएगा 2। अब बी का निकालना है एक दिन का तो 20 से भाग दे देंगे, इसमें इसके पूरे काम है तो कितना आ जाएगा एक, यानी कि एक दिन में दोनों इतने का पूछा जाए कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, तो सीधी सी बात है एक दिन का ए का काम 2 है प्लस बी का काम 1 है तो 3 पूरा, यानी कि एक दिन में ही दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं तो पूरा काम 20 है तो 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 18 और बचे 2/3, यानी कि 6 पूरे 2/3। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए अगर ए कोई व्यक्ति है, वो अगर 10 दिन में काम कर रहा है, अगर बी वही व्यक्ति अगर वो 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम निकालते तो वो हमारा क्या आता था 20, यानी ये पूरा हमारा क्या होता पूरा जो एलसीएम निकलता था ये पूरा हमारा वर्क होता है, यानी कि टोटल वर्क हमारा 20 है। जरा समझिएगा। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन एक दिन का पहले निकाल लीजिए, तो एक दिन का निकालेंगे तो इसका 2 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा एक दिन का एक काम। तो यानी कि अब बात समझिएगा, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ए काम शुरू करे लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन दोनों काम करें। तो ए अगर पहले दिन करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। इस तरीके से काम अल्टरनेट करेंगे ये लोग। अब इसमें बात ये आ जाती है कि ये काम करेंगे कैसे। मान लीजिए ए का एक दिन का काम 2 है, बी का एक दिन का 1 है, यानी कि 2 दिन में ये लोग कितने काम समाप्त कर रहे हैं 3, तब पूरा काम हमारा 20 है तब बटे 20 कर देंगे। तो ये बताइएगा 3 × 6 = 18, यानी कि 6 जोड़े काम हो गए। अगर एक जोड़ा हमारा 2 दिन लग रहा है, ज़रा समझिएगा, एक जोड़ा काम 3 है, यानी एक जोड़ा हमारा 3 काम समाप्त हो रहा है एक जोड़े में, यानी कि कहने का मतलब है 6 जोड़े यानी कि 2 दिन में लग रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, यानी 12 काम हमारे अभी तक समाप्त हो चुके हैं, लेकिन इसमें 18 काम हुए हैं तो बचे कितने 2 काम। अभी इस 2 काम को कौन करेगा तो ए करेगा, क्योंकि 6 जोड़े हो चुके हैं। तो ए का एक दिन का काम 2 है तो 2 में 2 से भाग देंगे, एक दिन और काम बढ़ जाएगा, यानी कि 12 × 1 = 13 दिन में ये काम हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा हमारा 13 दिन में। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप बताते हैं और कौन सा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन ये ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ए कोई व्यक्ति है और ये बी है, दोनों की कार्य क्षमता दी जाएगी। कह रहा है कि ए जो है वो बी से 2 गुना दक्ष है, यानी कि ए अगर बी जो है 1 है तो ए जो है हमारा 2 गुना काम कर रहा है, यानी कि दक्ष है। तो ये हमारा कार्य का जो है अनुपात होता था 2:1। अब इसका अगर समय का यानी कि टी यानी समय का निकालना चाहता है, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1:2 हो जाएगा समय का अनुपात। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, समय ना गंवाते हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन में कह रहा है ए अकेला किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है कि अगर कार्य ए शुरू करे और एक दिन छोड़कर बारी बारी से ये लोग काम करें तो पूरा काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा। तो ज़रा समझिएगा, मान लीजिए ए है वो जो है 16 दिन में कर रहा है, और वही जो बी है वो हमारे कितने दिन 12 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 48 यानी 48 आ जाएगा। ये पूरा काम कौन कितना था 48 था, इनका एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये 3 काम एक दिन में करेंगे, और बी जो है कितना काम करेंगे 4 काम करेंगे, यानी कि ये निकाल सकते हैं आप, यानी कि 16 से 48 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 12 से 48 में भाग देंगे तो 4 आएगा, यानी एक दिन का काम दोनों का निकल गया। लेकिन काम इसमें एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहा है, लेकिन पहले काम कौन कर रहा है ए, यानी एक पहला दिन ए किया, दूसरे दिन बी किया, फिर तीसरे दिन ए किया, फिर चौथे दिन बी किया, ऐसे ही लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो पूछ रहा है ऐसे काम करते रहते लोग, यही काम 48 जो काम है हमारा ये कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो ये बताइएगा ए का एक दिन का काम कितना है 3 है, और बी का एक दिन का काम कितना है 4 है। तो दोनों यानी कि 2 दिन में ये लोग अगर 7 काम कर रहे हैं, ज़रा समझिएगा, 2 दिन में ये लोग 7 काम कर रहे हैं, तो पूरा काम 48 से 7 से भाग देंगे, 7 × 42, यानी कि 42 काम पूरे हो गए। इनका पूरा काम कितना था 42, वो हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारे पास बचा कितना काम 6 काम बचे हैं। अब 6 काम में अब यानी कि समझिएगा ज़रा, 7 × यानी कि 6 गुना काम हो गया। तो यानी 2 दिन में अगर 2 दिन में 7 काम हो रहा है तो बताइएगा एक जोड़ा काम हो रहा है, तो 6 जोड़े में 2 यानी कि कितने दिन 12 दिन लगे अभी। तो 12 दिन ये हो गए, प्लस अभी 6 काम हमारे पास और बचे हुए हैं।
ठीक है। और हमारे पास कितने काम बचे हैं, 6 काम बचे हैं। तो इस 6 काम में कौन करेगा, ए करेगा। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो इसमें से 3 घटा देंगे, हमारे पास 4 बच जाएगा। अब ज़रा समझिएगा, सॉरी 3 बचेगा, ठीक है, यानी कि 3 बचेगा यहाँ पे। 3 में से 6 में से 3 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा, 3 काम बच गया। तो ये एक काम जो किया था ए ने किया था एक दिन में, यानी कि 13 दिन हो गए ये। अब 3 काम बचे हैं हमारे पास, ज़रा समझिएगा, यानी कि 12 दिन वो हो गए अब बटे 13 दिन, और 3 काम बचे हैं वो बी करेगा। बी का एक दिन काम 4 है, तो यानी कि 13 सही, यानी कि 13 सही 3/4 इसका आंसर आएगा। 13 सही 3/4 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक ए तथा बी दोनों का जो दिया है कि पूरा काम करने में 7 दिन में लगाता है, एक 8 दिन लगाता है। दोनों काम लगा, एक दिन छोड़ के एक दिन करे, बारी बारी से करे। तो ये होगा कि अगर ए काम शुरू करे, उसी प्रकार क्वेश्चन है, देखते हैं। ए जो है हमारा, ए जो है जो उस काम को करने में 7 दिन लगा रहा है, बी है उसी काम को लगाने में 8 दिन लगा रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 56, यानी कि पूरा काम हमारा कितना है, 56 है। तो इनका एक दिन का काम निकाले तो इसका 8 हो जाएगा और इसका 7 हो जाएगा। अब उसी प्रकार ए पहले करता है, फिर बी करता है, फिर तीसरे दिन ए करता है, फिर चौथे दिन बी करता है। अगर बताइए ए का एक दिन का काम कितना है, 8 है एक दिन का काम, और बी का एक दिन का काम 7 है। तो कितना काम किए इन लोगों ने, यानी कि 15 काम किया। कितने दिन में, 2 दिन में इन लोगों ने कितना काम किया, 15 काम किया। यानी कि ज़रा समझिएगा, यानी पूरा काम 56 है तो 15 से भाग देंगे, 15 तियाँ 45, यानी कि इन लोगों ने 15 काम किया है। कितने दिन में, कितने बार में जाएगा, 15 तियाँ यानी कि 3, कितने जोड़े यानी कि 2, यानी कि 6 दिन लगे। यानी 6 दिन में इधर काम हो गया इनका। अब 6 दिन ये हो गए। अब ज़रा समझिएगा, यानी काम कितना समाप्त हो गया हमारा, 45 काम हमने पूरा कर लिया। यानी 45 काम जब पूरा हो गया, जब 45 काम हमारा पूरा हो गया तो हमारा काम कितना बचा, 11। अब 11 काम में हमारे 6 काम तो हो गए थे, 6 दिन लगे थे, 6 दिन प्लस। अब जरा 11 काम में ए करेगा, ए का एक दिन का काम 8 है, इसमें से 8 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3, यानी 8 घटाएंगे 3 बचेगा। यानी एक दिन और काम हो गया तो एक दिन एक जोड़ देंगे 6 में। फिर क्या होगा, 3 काम हमारे पास बचे हैं, वो कौन करेगा, बी। तब बी के पास एक दिन का काम 7 है, आप पूरा काम बचा कितना है, 3 है। तो 3 यानी कि 7, 3/7 यानी कि 6 और एक 7, यानी कि 7 ये हो गया, 7 पूरे 3/7 आंसर आ जाएगा। यानी कि 7 पूरे 3/7 ये होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा क्वेश्चन इसका टाइप अलग है, बताया था हमने। यानी कि मान लीजिए इसमें ये कहा जा रहा है कि ए कोई व्यक्ति है और बी है, ठीक है। इन दोनों का अनुपात ये कह रहा है कि ए जो है बी से 2 गुना दक्ष है। यानी कि ए जो है, यानी कि अगर ये एक काम कर रहा है तो ये कितने, ये 2 काम कर रहे हैं। ये कार्य का अनुपात है, यानी डब्ल्यू, वर्क का अनुपात हो गया 2:1। अगर इसी में हम टाइम का अनुपात निकालें तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा टाइम का हो गया और ये हमारा वर्क यानी कि दक्ष का हो गया, यानी दोनों का निकल गया। अब बात क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर ए जो है बी से 10 दिन अधिक लेता है तो सीधी सी बात है, तो ए का हमारा कितना हो जाएगा, सीधी बात, ए का एक दिन का काम 1 है तो 10 दिन अधिक लेता है तो 10 ही दिन तो करेगा, 10 ही दिन में समाप्त करेगा उसको। तो ए जो है क्योंकि समय कम ले रहा है इस बी से, अब पता है कि ए जो है इसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है तो बी उससे 2 गुना टाइम लेता है। तो टाइम लेता है, देखिए यहाँ पे वो अगर 1 लेता है तो ये 2 गुना टाइम लेते हैं। तो अगर ये इनके पास 1 गुना टाइम यानी 10 है तो 2 गुना टाइम 20 हो जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों की मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो तपस कितने दिन में करेगा। समझिएगा जरा क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन को समझिएगा जरा कि अगर जैसे टी है अनुपात तपस और मिहिर यानी एम है, ये एक, यानी कि अगर ये 1 करते हैं तो ये काम कितना करेंगे, जरा देखिएगा। ये अगर 1 काम करते हैं तो ये 2 काम करेंगे, यानी ये 2:1 है। अब कह क्या रहा है इसमें समझिए, समय, ये हमारा डब्ल्यू यानी कि कार्य का अनुपात हो गया। अब हमारा टाइम का अनुपात कैसे निकालेंगे, यानी 1:2 हो जाएगा, यानी 1:2 हो जाएगा। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में समझिए दोनों मिल करके, यानी कि दोनों का एक दिन का कार्य कितना है, कार्य तो 2 1 3 है, ज़रा समझिएगा 3 है। आइए कितने दिन दोनों ने मिल के काम किया, 12, यानी 12 तियाँ 36,
यानी कि 36 काम है पूरा हमारा। पूरा काम कितना है हमारा ज़रा समझिएगा। ये इसे ये टी है और ये मिहिर एम है, ये दोनों को जो है इनका एक दिन का काम कितना है, तपस का 2 है और इनका एक दिन का काम 1 है, तो पूरा 36 काम है। तो ये बताइए इस पूरे काम को तपस कितने दिन में करेंगे। तो तपस 2 काम 1 दिन में कर रहे हैं, तो 36 काम को समाप्त करेंगे 2 से भाग देंगे 18, यानी 18 दिन में ये काम समाप्त कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा समझिए इसका टाइप अलग है कि कह रहा है कि 3 आदमी अथवा 5 औरतें किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 आदमी और 5 औरतें इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ज़रा समझिएगा इस क्वेश्चन को। यानी कि ये कहने का मतलब है कि 3 आदमी मतलब एम इस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 12 दिन में। वही अगर 5 औरतें यानी कि डब्लू वुमेन है वो भी 12 दिन में, तो ये बताइए इनका एक औरत अगर एक मैन का अगर निकालें हम, तो 12 गुणे 3 यानी कि एक आदमी का कितना हो जाएगा 36, और इसमें गुणे करेंगे 5 यानी ये कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60 काम। यानी कि समझिएगा, यानी कि एक व्यक्ति इतने दिन लेता है, बी इतना दिन लेता है। समझिए एक यानी कि एक मैन इतने दिन और एक वोमैन इतना दिन लेता है 60 दिन। समझिएगा हमें पता है कि एक मैन का और एक वोमेन का यानी कि इसका 36 है और इसका 60 है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो 180 आएगा। ज़रा समझिएगा 180, तो इनका एक दिन का वर्क पता है हमें। अब ज़रा निकालना है हमें एक दिन का, तो कितना आ जाएगा हमारा, ज़रा समझिएगा। इसमें आएगा इनका 5 आ जाएगा और इनका कितना आएगा, इनका आएगा 3, ठीक है 3 दिन यानी कि 3 हो जाएगा। तो ज़रा समझिएगा अब कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर 6 औरतें यानी कि 5 में 6 से गुणा कर दीजिए और 6 आदमी और 5 औरतें यानी 5 इसमें, यानी 6 5 30 ये हो गया, 5 3 15 ये हो गया, कितना हो गया हमारे पास 5 3 4 45, यानी 45 कर रहे हैं पूरे काम। हमारा पूरा काम कितना 180, तो 180 में हम अगर 45 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा 4 दिन में, यानी कि 4 दिन में ये लोग काम पूरा कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का ये सफ़र था इस चैप्टर का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।